हेलो बच्चों, वेलकम द आई मास स्कूल। आज का टॉपिक है होली के विषय में। होली के बारे में कुछ जानेंगे। भारत देश त्योहारों का देश है। यहाँ अलग जाति के लोग अलग अलग त्यौहार को बड़े उत्साह से मनाया करते हैं और उन्हीं त्यौहार में से एक त्यौहार है होली। भारत में सामान्यतः त्यौहार हिंदी पंचांग के अनुसार मनाए जाते हैं। इस तरह होली फागुन माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है। यह त्यौहार बसंत ऋतु के स्वागत का त्यौहार माना जाता है। हर फेस्टिवल की अपनी एक कहानी होती है जो धार्मिक मान्यताओं पर आधारित होती है। होली के पीछे भी एक कहानी है। एक हिरण्यकश्यप नाम का राजा था जो खुद को सबसे अधिक बलवान समझता था। इसलिए वह देवताओं से घृणा करता था और उसे देवताओं के भगवान विष्णु का नाम सुनना भी पसंद नहीं था। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। यह बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह कई तरह से अपने पुत्र को डराता था और भगवान विष्णु की उपासना करने से रोकता था, उनकी पूजा करने से रोकता था। पर प्रहलाद एक नहीं सुनता। उसे अपने भगवान की भक्ति में लीन रहना वह अपने भगवान की भक्ति में लीन रहता था। इस सबसे परेशान होकर एक दिन हिरण्यकश्यप ने एक योजना बनाई, जिसके अनुसार उसने अपनी बहन होलिका, जिसको वरदान प्राप्त था कि आग पर उसे विजय प्राप्त है, उसे अग्नि जला नहीं सकती, को अग्नि की वेदी पर प्रहलाद को लेकर बैठने को कहा। प्रहलाद अपनी बुआ के साथ वेदी पर बैठ गया और अपने भगवान की भक्ति में लीन हो गया। तभी अचानक होलिका जलने लगी और आकाशवाणी हुई, जिसके अनुसार होलिका को याद दिलाया गया कि वह अगर अपने वरदान का दुरुपयोग करेगी तब वो खुद जलकर राख हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। प्रहलाद का अग्नि कुछ नहीं बिगाड़ पाई और होलिका जलकर भस्म हो गई। इसी तरह प्रजा ने हर्षोल्लास से उस दिन खुशियां मनाई और आज तक उस दिन को होलिका दहन के नाम से मनाया जाता है और अगले दिन रंगों से इस दिन को मनाया जाता है। कैसे मनाते हैं होली? होली का त्यौहार पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन उत्तर भारत में इसे अधिक उत्साह से नहीं मनाया जाता है। उत्तर भारत में इसे अधिक उत्साह से मनाया जाता है। होली का त्यौहार देखने के लिए लोग ब्रज, वृंदावन, गोकुल जैसे स्थानों पर जाते हैं। इन जगहों पर यह त्यौहार कई दिनों तक मनाया जाता है। ब्रज में ऐसी प्रथा है जिसमें पुरुष महिलाओं पर रंग डालते हैं और महिलाएं उन्हें डंडे से मारती हैं। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रथा है जिसे देखने लोग उत्तर भारत जाते हैं, जिसे लठमार होली कहा जाता है। कई स्थानों पर फूलों की भी होली मनाई जाती है और गाने बजाने के साथ सभी एक दूसरे से मिलते हैं और खुशियां मनाया करते हैं। मध्य भारत एवं महाराष्ट्र में रंग पंचमी का अधिक महत्व है। लोग टोली बनाकर रंग गुलाल लेकर एक दूसरे के घर जाते हैं और एक दूसरे को रंग लगाते हैं और कहते हैं, बुरा ना मानो, होली है। यही मध्य भारत के इंदौर शहर में होली की कुछ अलग ही धूम होती है। इसे रंग पंचमी की गैर कहा जाता है, जिसमें पूरा इंदौर शहर एक साथ निकलता है और नाचते गाते त्यौहार का आनंद लिया जाता है। इस तरह के आयोजन के लिए 15 दिन पहले से ही तैयारियां की जाती है। रंगों के इस त्यौहार को फाल्गुन महोत्सव भी कहा जाता है। इसमें पुराने गीतों की व्रज की भाषा में गाया जाता है। भांग का पान भी होली का एक विशेष भाग है। नशे के मदमस्त होकर सभी एक दूसरे से गले लगते हैं। सारे गिले शिकवे भुलाकर सभी एक दूसरे के साथ नाचते गाते हैं। होली पर घरों में कई पकवान बनाए जाते हैं। स्वाद से भरे हमारे देश में हर त्यौहार का विशेष पकवान बनाए जाते हैं। अब होली की इम्पोर्टेंट टॉपिक जानते हैं, जिसे होली में सावधानी क्या रखें, ये सबसे ज़रूरी है। पहला, होली रंग का त्यौहार है पर सावधानी से मनाया जाना ज़रूरी है। आजकल रंग में मिलावट होने के कारण कई नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसलिए गुलाल से होली मानना ही सही होता है।
गुलाल से होली मनाना ही सही होता है। दूसरा, साथ ही भांग में भी अन्य नशीले पदार्थों का मिलना भी आम है, इसलिए इस तरह की चीज़ों से बचना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, गलत रंग के उपयोग से आँखों की बीमारी होने का भी खतरा बढ़ रहा है, इसलिए रसायन मिश्रित वाले रंग का प्रयोग से बचें। चौथी, घर से बाहर बनी कोई भी वस्तु खाने से पहले सोचे, मिलावट का खतरा त्यौहार में और अधिक बढ़ जाता है। पांचवा, सावधानी से एक दूसरे को रंग लगाए, अगर कोई ना चाहे तो ज़बरदस्ती ना करे। होली जैसे त्योहारों पर लड़ाई झगड़ा भी बढ़ने लगता है, इसलिए होली खेलिए, सावधानी से खेलिए। हैप्पी होली।